साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अभी जो वीडियो आप देख रहे थे ये उत्तर प्रदेश के संभल और बिजनौर जिले के हैं। यहां किसानों द्वारा जिस शख्स का विरोध किया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं। पहले वो संभल पहुंचे जहां रजपुरा में किसानों की चौपाल लगाने गए थे, किसानों को समझाने गए थे या यूं कहें कि किसानों को मैनेज करने गए थे। वहीं से लौटते समय धनारी नामक जगह पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद थे, सड़क पर आ गए। उन्होंने काफिला रोकने की कोशिश की, वहां पर पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। ये सब कुछ होता देखने के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष अपने काफिले के साथ वहां से निकल गए। अगले दिन उनका दौरा था बिजनौर का। बिजनौर पहुंचने पर भी भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों द्वारा, सामान्य किसानों द्वारा काले झंडे दिखा करके उनका विरोध प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, किसानों का आक्रोश इस हद तक पहुंच गया है कि बिजनौर में ही जलालपुर गांव के पास में कुछ कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में खड़े थे। तो भारतीय यूनियन के किसानों ने वहां पहुंच करके न सिर्फ उनका विरोध करना शुरू किया बल्कि उनको दौड़ा भी लिया। इस दौरान जब प्रदेश अध्यक्ष का काफिला निकल रहा था तो भारतीय किसान यूनियन का एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी से टकरा भी गया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बिना रुके वहां से आगे निकल गए। क्या वजह है कि जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है? अभी कुछ दिन पूर्व इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, उनका गढ़ माना जाता है जो जिला, वहीं पर उनके मुंह पर उनके विरोध में नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किए गए। इसके अलावा उनके साथ स्थानीय विधायक भी मौजूद थे। और तो और जब तमाम सारे खाप पंचायतों के प्रमुखों से वो मिलने गए तो साफ तौर पर उनको मिलने से मना कर दिया गया। कुछ दिन पूर्व मैंने नेशनल जनमत में वीडियो दिखाया था कि प्रदेश अध्यक्ष की जो कर्मस्थली है जालौन जिले का उरई एक विधानसभा है, वहां से विधायक हैं गौरी शंकर वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के ही। जब वो एक गांव में गए थे इसी तरीके से किसानों को ज्ञान देने, तो वहां उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या इस तरीके के विरोध प्रदर्शनों से कोई भी असर नहीं पड़ रहा? प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ये बहुत अच्छी तरीके से जान गई है कि ना उनको मुद्दों की वजह से वोट मिला था और ना ही मुद्दों की वजह से उनका वोट कटेगा। शायद उनको ऐसा गुमान हो चुका है कि उनको वोट गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, भारत चीन के आधार पर मिल रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि दबी जुबान ही सही लोग ये आरोप लगा रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव योगी आदित्यनाथ सरकार खुद टालना चाहती है? इसलिए क्योंकि सरकारों को जब कोई चीज टालनी होती है तो वो आजकल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने लगी है। पहले हाई कोर्ट के माध्यम से चुनाव आगे बढ़वाए गए, अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है यूपी की सरकार। तो ऐसा आरोप लगना शुरू हो गया है कि चूंकि जगह जगह विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है, पंजाब में बुरी तरीके से पराजय हुई थी निकाय चुनाव में, तो अब
उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में शायद भारतीय जनता पार्टी, और वैसे भी ये चुनाव माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र का है, किसान इसमें वोट डालते हैं तो भले ही अपनी पीठ थपथपा रहे हो भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन अंदर खाने सामान्य कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह स्थिति समझ में आ गई है कि पूरे देश का किसान उनके विरोध में है। अब सवाल यह है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह या अन्य नेताओं को यह बात समझ में नहीं आ रही? समझ में तो आ रही है, लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उसके सामने सच्चाई बयां करने की, मुंह खोलने की शायद किसी की भी हिम्मत नहीं है। वो तो हुक्म की तामील कर रहे हैं। ऊपर से जो आदेश दे दिए जाते हैं उन आदेशों को बजाते हुए उनकी मजबूरी है कि अंदर से उनके दिल में कुछ भी हो। क्योंकि ये तमाम सारे नेता सामान्य पृष्ठभूमि से हैं, इनमें से बहुत सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में हैं वो कृषक पृष्ठभूमि या उससे भी कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके मन में भी टीस है, लेकिन करें तो क्या करें? अगर जनता के पास जाते हैं तो जनता उनको दौड़ा लेती है या उनको तकलीफ सुनाती है। अगर आला नेतृत्व के सामने जाते हैं तो वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए मुंह खोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ जनता है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए मुद्दा रोजगार होना चाहिए। किसान हैं तो आपके लिए मुद्दा ये होना चाहिए कि खाद बीज के दाम कम कौन कर रहा है, किसानों को सहूलियत वाले जो कानून हैं वो कौन ला रहा है। ये 3 कानून भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसानों की सहूलियत के लिए ही है, लेकिन किसानों के तमाम सारे नेताओं को और खुद किसानों को ही समझ में नहीं आ रहा कि उनके मित्र अंबानी अडानी को मदद पहुंचाने के लिए है या किसानों के लिए। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में है तो उसके लिए मुद्दा असली पेंशन होना चाहिए। लेकिन जब आप तमाम सारे मुद्दों को खत्म करके केवल धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद की अफीम के नशे में वोट डालते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपके अपने मुद्दे होने के बाद भी सरकारें आपको इसी तरीके से इग्नोर करती हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश हो या देश की राजनीति में जिसने भी सरकार से सवाल पूछने की कोशिश की, चाहे वो नौजवान सड़क पर उतरे हों अपने रोजगार को लेकर के, चाहे किसान सड़क पर उतरे हों, एनआरसी के मुद्दे पर देश के अन्य लोग सड़क पर उतरे हों, तमाम सारे लोगों को इस दलाल गोदी अंधभक्त कॉरपोरेट मीडिया ने साबित करने की कोशिश की कि ये अलगाववादी ताकतें हैं। अब चूंकि हुक्मरान जिस तरह की भाषा बोलते हैं उनके नीचे मातहत लोग भी उस तरह की भाषा बोलते हैं। स्वतंत्र देव सिंह को मैं काफी समय से जानता हूं, सामान्य तौर पर इस तरह की भाषा वो प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन चूंकि उनका आला नेतृत्व उस तरह का है तो उनकी भाषा में भी अब सिर्फ और सिर्फ सपा बसपा को गाली देना, राहुल गांधी के लिए अपशब्द प्रयोग करना और जितने भी लोग उनकी सरकारों से सवाल करें उनको अलगाववादी ताकतें बता देना, उनको नक्सलवादी बता देना, उनको देशद्रोही बता देना, ये सब उनके एजेंडे में शामिल हो चुका है। देखना और फैसला करना जनता को है, क्योंकि लोकतंत्र बचाना उन्हीं के हाथ में है। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो